भैया दोस्त, कहा जा रहा है कि इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। अगर आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो ये हमारा इक्वेशन 1 बना। इसके बाद यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे दोस्त। P4 बनेगा π/2 - 1 ये रहा sin π/2 - x cos π/2 - x। अब इसे इजिली आप सॉल्व कर दें। ये बनेगा π/2 - x dx, ये होगा cos x, ये बनेगा sin x दोस्त। इसे इक्वेशन 2 बना दे। आप दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें। ये बनेगा 2i, ये रहा 0 to π/2 x प्लस π/2 - x dx sin x प्लस cos x। x कैंसिल हो जाएगा दोस्त। यहां आपको मिलेगा π/2 इंटू dx, ये रहा sin x प्लस cos x। π/2 कांस्टेंट है, बाहर ले ले। ये बनेगा sin x प्लस cos x। अगर दोस्त आप इस इंटीग्रल को देखें, ये इंटीग्रल का टाइप बनाता है 1/a sin x प्लस b cos x। इसका रूल जरूर आप जानते होंगे। रूल में सीखना है, दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करना है और डिवाइड दे देना है। यही इसका रूल होता है दोस्त। आप इस रूल का यूज करें। अगर आप वो यूज करते हैं तो देखिए, ये 1 है, ये 1 है, दोनों का कोफिशिएंट √2 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें √2 से डिवाइड दे देंगे। वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो, √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे दोस्त। अब ये बन जाएगा 2√2 बाहर आ जाए इधर। साइन एक्स जैसे रहने दीजिए। इसको कास में बताइए 1/√2 वैल्यू कितना होता है दोस्त, जो कि कास π/4 बनाता है। कास जैसे रहने दीजिए। 1/√, साइन में बताइए, जो कि π/4 बनाता है। 2 को नीचे ला दीजिए दोस्त, ये बना देगा π/4√2। अब इसको देखे ध्यान से, जो कि ये बन रहा है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये होगा साइन ए प्लस बी। अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा। ऊपर अगर आप इसे ले जाते हैं तो ये साइन कोसेक में चेंज हो जाएगा। अब x प्लस π/4 को आप t कह देंगे दोस्त, तो dx की वैल्यू dt मिलेगा। अब लिमिट को चेंज करें दोस्त। अगर x 0 है, ये 0 उठा करके यहां रख दीजिए। 0 में π/4 प्लस करेंगे, π/4 होगा। अब π/2 रख दे दोस्त। π/2 में π/4 अगर प्लस करते हैं, आपको ये 3π/4 दिखाएगा। अब उठा के वैल्यू इसमें रख दीजिए। सो देयरफॉर आई 1/4√2 π/4 to 3π/4 cosec t dt। अब दोस्त, cosec का आपको इंटीग्रल जरूर पता होना चाहिए। ये होता है cosec t माइनस cot t।
लिमिट रख दीजिए। अब रखिए 3 पाई/4, ये रहा यहाँ पर cosec 3 पाई/4 माइनस कॉट 3 पाई/4 माइनस माइनस ये होगा cosec पाई/4 cot पाई/4। इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्त, यही इसका आंसर है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये log m है, ये माइनस log n है, इसको log m/n लिख दीजिए पहले दोस्त। अब वैल्यू रखिए, cosec 3 पाई/4 मतलब पाई माइनस पाई/4, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में है मतलब ये पॉजिटिव होगा cosec पाई/4। ये निगेटिव होगा दोस्त, ये बन जाएगा cot पाई/4, माइनस माइनस प्लस, ये तो जैसे है वैसे रहने दीजिए, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए दोस्त। अब आप देख रहे हैं cosec पाई/4 √2 होता है, ये 1 बनेगा, तो √2 प्लस 1/√2 माइनस 1 होगा दोस्त। इसके कॉन्जुगेट का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके सामने ये बनेगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि a माइनस बी होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्त। 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा। 2 को लॉगरिथम से ये बाहर याद लाए, ये यहाँ 2 कम कर देगा, जो कि ये बनेगा 2√2 log ऑफ √2 प्लस 1। पता करते हैं क्या मिलेगा आपको, देखिए ये होगा dx/d थीटा, ये माइनस साइन होगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये होगा 1/tan θ/2 और tan बनेगा sec स्क्वायर θ/2 बनेगा, और θ/2 को जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा दोस्त। ये रहा माइनस साइन थीटा, सबको नीचे ला दीजिए, ये बनेगा साइन θ/2 cos θ/2, कास सेक जब नीचे आएगा तो ये कास बन जाएगा, तो अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये रहा साइन थीटा, आई बनेगा 1/2 साइन θ/2 cos θ/2। ये रहा 1/sin थीटा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए दोस्त, जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर θ/sin थीटा होगा। अगर आप dx/d थीटा लेते हैं तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि ये cot थीटा cos थीटा होगा। अब आगे है दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं y साइन है, dy/d थीटा कितना होगा, जो कि cos थीटा बनेगा। अब आप जैसा कि dy/dx का फार्मूला होता है dy/d थीटा dx/d थीटा होता है, रख दीजिए, ये रहा cos थीटा, आई बनेगा 1 cot थीटा cos थीटा, ये कैंसिल होगा दोस्त, ये रहा 1/cot को हम कह देंगे tan। अब
एक बार और डिफरेंशिएट कर दे इसका, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये रहा डी बाई डी एक्स टेन थीटा, चैन लगा देंगे दोस्त, जो कि सेक स्क्वायर थीटा होगा डी थीटा बाई डी एक्स होगा दोस्त। अब इसे सॉल्व कर दीजिए दोस्त, बस यही इसका आंसर होने वाला है। डी एक्स बाई डी थीटा निकाल चुके, यहां से इसको रिवर्स कर दीजिए आप, बनेगा ये 1/a कॉट थीटा कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये बनेगा 1/a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। अब करना बस इतना है दोस्त, थीटा की जगह पर पाई/4 रख देना है, रख दीजिए। तो ये रहा सेक स्क्वायर पाई/4 टेन पाई/4। सेक की वैल्यू जो होता है दोस्त √2 होता है, स्क्वायर करेंगे 2 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 होता है। आई मीन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगा 2/a स्क्वायर, यही इसका आंसर हो। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये 3D से है दोस्त। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके वर्टिसेस ए बी और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है। हमें बताना है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से पास करने वाले मीडियन का इक्वेशन क्या होगा दोस्त। इसके साथ साथ हमें यह भी बताना है कि जो सेंट्रॉइड होता है उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर दोस्त इस क्वेश्चन के बारे में मैं कहूं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर आप माइंड यूज करते हैं तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा सकते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला काम क्या हम ट्रायंगल एक बना लेंगे मेरे दोस्त, ऐसे बना लीजिए। इसके वर्टिसेस को भी आप लिख दीजिए। हमने इसके वर्टिसेस को लिख दिया दोस्त। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा है कि पॉइंट ए से पास करने वाली मीडियन और बी से पास करने वाली मीडियन, तो आइए मीडियन ड्रा करते हैं। अब दोस्त मीडियन का क्या मीनिंग है, अगर आप दोस्त थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने वाले नहीं है मेरे दोस्त। सबसे पहली बात तो यह है कि मीडियन होता क्या है। अगर मीडियन के बारे में हम जानकारी रखते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना दोस्त एकदम इजी है। तो मीडियन का मीनिंग ये होता है दोस्त, आइए प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं शुरू से ही कह रहा हूं आपको कि इस बोर्ड प्रिपरेशन में आपको जितने भी टर्म का यूज होगा मैं सब कुछ रिवाइज करूंगा दोस्त। क्वेश्चन सॉल्व नहीं बल्कि आपको कॉन्सेप्ट को भी रियलाइज कराऊंगा। आइए सबसे पहले इसके मीडियन का मीनिंग समझते हैं दोस्त। मीडियन का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि आप ए से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो मीडियन होगा बीसी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिमिलरली बी पॉइंट से पास करने वाली मीडियन साइड एसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, जब 2 इक्वल पार्ट में डी बीसी को डिवाइड करता है इसका मीनिंग ये रहा कि डी और ई जो है दोनों ही साइड बीसी एंड साइड एसी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे मेरे दोस्त।
पहले इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देंगे, कहेंगे कि सिंस AD एंड BE और मीडियन from point A and B respectively, that is D be the midpoint of BC. Also EB midpoint of AC. दोस्त हमने कुछ किया नहीं है, हम y1 बाई y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। अब दोस्त इसी फार्मूले का आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हम पहले मीडियन AD की साइड चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मीडियन AD, इसी फार्मूले का यूज करना है मेरे दोस्त। x1 y1 z1 a है और जो D आप देख रहे हैं यहां है ये x2 y2 z2 है दोस्त। इसका यूज करें आप। x माइनस x1 मतलब x माइनस 1, x2 यहां D है दोस्त, लिख दीजिए -1 बाई 2 माइनस 1, y माइनस y1 भी 1 ही है, y2 यहां पर दोस्त 2 है, z माइनस z1 आई मीन 0 है, z2 0 आया है और z1 भी 0 है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए दोस्त। ये रहा x माइनस 1 माइनस 3 बाई 2, y माइनस 1 बाई 1, z अपॉन 0। अब जैसे ही यहां से आगे आप सॉल्व करते हैं, ये -3 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, ये 2 बन जाएगा दोस्त, और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। अब सेकंड टर्म उठा ले दोस्त। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ मीडियन BE, फार्मूला ऊपर लिखा गया है, इसी का यूज करें दोस्त। x1 y1 z1 होगा, E जो होगा हमारा x2 y2 z2 होगा। यूज करें x माइनस x1, यहाँ x2 है माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसे सॉल्व कर ले दोस्त। ये होगा -3 बाई 2, ये होगा -1 बाई 2, और ये होगा x माइनस 1 बाई 3, ये बनेगा y माइनस 2 बाई 1, और ये बनेगा z माइनस 1 बाई 3। अब कुछ करना नहीं है दोस्त। अब हम करेंगे कि एनी पॉइंट ऑन लाइन AD, आप इसको लेमडा कहिएगा, इक्वल टू लेमडा, तो यहां से x की वैल्यू बनेगा -3 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1,
0. Next, any point on line BE. यहां से देखिए दोस्त, ये बनेगा 3 म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 और ये बनेगा 3 म्यू प्लस 1। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों के दोनों मीडियन जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं वही हमारा सेंट्रॉइड है दोस्त। तो कहेंगे कि बोथ मीडियंस टचेज ए पॉइंट जी। जी मतलब क्या है दोस्त, यही सेंट्रॉइड है दोस्त। दैट इज बोथ लाइन्स आर intersects at point G. That is, दोनों का जब इंटरसेक्ट करता है तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होगा दोस्त। मतलब -3 लेमडा प्लस 1 की वैल्यू 3 म्यू प्लस 1 होगा, 2 लेमडा प्लस 1 की वैल्यू म्यू प्लस 2 होगा एंड 0 की वैल्यू 3 म्यू प्लस 1 होगा दोस्त। यहां से अगर म्यू की वैल्यू निकालते हैं k-1/3 देगा। ये वैल्यू उठा करके इस पॉइंट में रख दीजिए, आई मीन इसी रिलेशन में, तो ये बनेगा -3 लेमडा, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 1 मिलेगा दोस्त, जो कि ये बनेगा -1/3। आप देख पा रहे हैं लेमडा म्यू दोनों की सेम वैल्यू। मतलब हम ये भी कह सकते हैं दोस्त कि चाहे हम लेमडा कहें या म्यू कहें, दोनों की वैल्यू सेम होगा। अब ये वैल्यू उठाएंगे, उठा करके या तो म्यू में म्यू की वैल्यू रखिए या लेमडा वाले में लेमडा की वैल्यू रख दीजिए, यही हमारा कोऑर्डिनेट होगा। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। चलिए यहां आते हैं, यहां से मिला दीजिए, 3 म्यू की वैल्यू -1 है दोस्त, -1 + 1, म्यू की वैल्यू है -1/3 + 2 और यहां है -1 + 1, 0 रहा, 5/3 0। यही इसका आंसर है दोस्त। दोस्त आज की क्लास में हम लोग स्पेशल 3D चल रहे हैं दोस्त। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा कि हमें उस लाइन का इक्वेशन बता दो जो कि जो 2 गिवन लाइन यहां दिए गए हैं इनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से पास करता है दोस्त। इसके साथ साथ वो जो लाइन है ये दोनों लाइन पर क्या है दोस्त, परपेंडिकुलर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे दोस्त। एक बार और बता रहा हूं, कहा जा रहा है कि आप उस लाइन का इक्वेशन बता दीजिए जो कि ये जो 2 गिवन लाइन्स यहां दिए गए हैं दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है और इन्हीं दोनों लाइनों पर क्या है दोस्त, परपेंडिकुलर है। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था इंटरसेक्शन वाले टर्म पॉइंट को, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है, बस उसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहेंगे सबसे पहला काम, गिवन लाइंस। फर्स्ट लाइन है x/1 y-1/2 z-2/3। मैं इसे लेमडा कह देता हूं। x - 1/0
y बाई -3, z -7/2 को मैं म्यू कह देता हूं दोस्त। एनी पॉइंट ऑन गिवन फर्स्ट लाइन, देखिए दोस्त, ये लेमडा होगा, ये बनेगा 2 लेमडा प्लस 1 और ये होगा 3 लेमडा प्लस 2। अगेन एनी पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन, मतलब यहां 1, यहां से निकाले दोस्त, यहां से -3 म्यू, ये होगा 2 म्यू प्लस 7। So both lines intersects each other, that is का मतलब है दोस्त, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम, दोनों का y सेम, दोनों का z सेम। इस कॉन्सेप्ट का यूज करें। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो आपको मिलेगा लेमडा की वैल्यू 1। इन दोनों का यूज करें। 2 लेमडा प्लस 1 की वैल्यू होगा -3 म्यू। थर्ड है 3 लेमडा प्लस 2 की वैल्यू 2 म्यू प्लस 7 है। लेमडा की वैल्यू यहां रख दीजिए दोस्त। 2 + 1 मतलब 3 होगा। ये भी कहा जा सकता है कि म्यू की वैल्यू -1 होगा दोस्त। अब कहेंगे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइंस, ये लेमडा या म्यू कोई भी एक वैल्यू उठा करके लेमडा लेना है लेमडा इसमें रख दीजिए, म्यू लेना है मैं लेमडा दे हूं यहां दोस्त, रखते हैं लेमडा 1 2 1 3 3 2 5। तो दोस्त अब तक हमने बस इतना ही, हम लोग इतना ही जाने हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकल चुका है। अब कहा जा रहा है कि जो हमारी लाइन बताना है उसी पॉइंट से पास करता है दोस्त। वो जो लाइन पास करेगा वो इन दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर होगा। सो नाउ लेट DRS ऑफ लाइन passes through 1 3 5 or A, B and C. This line perpendicular of given lines, that is 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो दोस्त, फार्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 होती है दोस्त। अब A1 A2 यानी A B C जो है A1 B1 C1 हो गया। पहली लाइन को अगर मैं यूज करता हूं दोस्त, ये बनेगा A2 B2 C2। अभी जो रिलेशन आप बोले हैं इसका यूज करें तो आपके सामने मिलेगा A प्लस
2b प्लस 3c। यहां आ जाइए, ये तो 0 है, सो 0 इंटू ए -3b 2c। सॉल्विंग बोथ लाइन्स, ए बाई ये होगा 4 और 3 3 9 माइनस बी 2 0 सी -3 0। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए दोस्त। a बाई 13 होगा और ये होगा b बाई -2 और ये बनेगा c बाई -3। इसको आप एक इक्वेशन बना दीजिए दोस्त। सो हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 135 r फार्मूला x माइनस x1 बाई y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। अब करना बस कुछ नहीं है, इन दोनों इक्वेशनों का हेल्प लें। बनेगा x माइनस x1 बाई 13 y माइनस 3 बाई -2 z माइनस 5 बाई -3। यही इसका आंसर।